नाइट्रिक एसिड एक केमिकल है और सर हर केमिकल का क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है सर HNO3, ठीक है। एसिड है, पानी में जाता है तो H+ आयन दे देता है। अगला सवाल पैदा होता है सर, आपने हमें बताया था 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर सारे एसिड भी एक जैसे नहीं होते। ये कैसा एसिड है दोस्तों? तो ये है कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, सही है। ऑलमोस्ट तमाम इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल है, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर कोई भी जब प्रोडक्ट बनता है, जब भी कोई इंडस्ट्री होती है दोस्तों, तो उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फ़र्ज़ करो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल का मतलब समझते हो? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब गाड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्री, यानी उस इंडस्ट्री के अंदर आपको गाड़ियों के पार्ट्स मिलेंगे। तो अगर हम एक कार की बात करें, एक ट्रक की बात करें, ठीक है, तो उसका एक पूरा सबसे पहले तो एक बॉडी होगी, क्योंकि हम गाड़ी को देखते हैं तो हमें गाड़ी की बॉडी दिखती है ना, बाहर का हिस्सा दिखता है। अगर अंदर की सारी चीज़ें गायब कर दें तो भी बाहर बॉडी तो दिखेगी ना। अक्सर कबाड़ के पास पड़ी हुई होती है, देखिए, खाली रिक्शे की बॉडी भी होती है, खाली गाड़ी की बॉडी भी होती है। ये सिर्फ सरफेस है, ये बॉडी है। बॉडी के अंदर क्या होते हैं? उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सारे पार्ट एक जैसे होते हैं? नहीं सर, हर पार्ट अलग अलग होता है और हर पार्ट का फंक्शन अलग अलग होता है। हर पार्ट डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना है। तो एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे मटेरियल बनते हैं दोस्तों, और तकरीबन बहुत सारे मटेरियल्स के अंदर उनकी तैयारी में कौन सा मटेरियल यहाँ पे केमिकल इस्तेमाल होता है? नाइट्रिक एसिड क्या होता है दोस्तों? इस्तेमाल होता है। पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल है। इसके अलावा जो आम फैक्ट्रीज़ होती हैं, कैसी फैक्ट्रीज़? आम फैक्ट्रीज़, मैंगो वाली आम नहीं, ARM, आम, असला बनाने की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, सही है। अब देखो, जब अगर आपके पास एक पिस्टल है, ठीक है, आप उसका पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हो, नेगेटिव यूज़ भी कर सकते हो। कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे नेगेटिव कर सकते हैं, मेरा टॉपिक नहीं है। खैर, बात यह है, अगर एक गन है आपके पास, तो गन को जब हम लोड करते हैं और जब ट्रिगर दबाते हैं तो बुलेट निकलती है। फिर एक मुश्किल बात आई सर दोबारा, जब हम लोड करते हैं और ट्रिगर दबाते हैं तो क्या निकलती है? बुलेट। देखो, जो बुलेट निकलती है उसकी रफ्तार बहुत। सवाल ये पैदा होता है सर कि इतनी तेज़ रफ्तार से कैसे जा रही है? छर्रे वाली गन भी होती है तो उसमें भी हम छर्रा भी मारते हैं, वो भी तेज़ जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी जाता है कि किसी के पेट को चीरता हुआ निकल जाता है। इतना तेज़ तो होता। ऐसा क्या काम उधर हो रहा है? फोर्स तो उधर भी बन रही है सर, उधर भी आप लोड कर रहे हो, छर्रे वाली भी, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर एक पाउडर आता है, गन पाउडर भी कहते हैं उसे प्यार से, ठीक है, धमाका खेज मवाद भी कहते हैं। कि जैसे ही उसको हीट मिलती है, थोड़ी सी, क्या मिलती है दोस्तों? सही। देखो, जब हम इसको लोड करते हैं ना, ठीक है, तो अंदर पार्ट्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं, सही है, और फिर वो एक नीचे से, आपने मूवी में भी देखा होगा, वो बुलेट जो है ना, मैगजीन में से जैसे ही लोड किया, नीचे से आई ऊपर और एक जगह आके फंस गई। अब आप क्या दबा रहे हो? ट्रिगर, ठीक है। उसके अंदर स्प्रिंग सिस्टम भी लगा होता है। गन के अंदर क्या लगा होता है? स्प्रिंग सिस्टम भी होता है, जो कि बुलेट को इतना तेज़ी से लेके जाता है। साथ ही साथ गन पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं सर। जब वो जलता है, पहले तो स्प्रिंग ने तो स्टोर किया हुआ होता है उसको पहले से ही, स्प्रिंग के साथ दबा के रखा हुआ है आपने, फंसा के ना, स्प्रिंग ने फंसा के रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये क्या है? एक स्प्रिंग है, और मैंने यूँ करके रखा हुआ है, एक चीज़ यहाँ पे पकड़ के रखी हुई है। तो जैसे ही छोड़ूंगा कहाँ जाएगा सर? बहुत फोर्स से जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना नहीं सर, स्प्रिंग ने तो जो फोर्स बना दी, अच्छी क्वालिटी का स्प्रिंग भी इस्तेमाल कर लिया। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो बुलेट है, ये कैसे छोड़ी जाएगी? तो इसके पीछे गन पाउडर होगा, ठीक है, वो जलेगा तो क्या पैदा होगी? बहुत बड़ी तादाद में हीट एनर्जी। जब वो जलेगा तो क्या पैदा होगी? वो भी फोर्स लगाएगा, और फिर स्प्रिंग की फोर्स भी। तो इसलिए बुलेट की रफ्तार क्या होती है? सादी सी बात ये, गन पाउडर की तैयारी में भी, एक्सप्लोजिव में, बहुत सारे धमाका खेज मवाद की तैयारी में किसका होना ज़रूरी? नाइट्रिक एसिड का होना क्या है दोस्तों? ज़रूरी। ठीक हो गया, सही है। मेडिसिन में भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल है। लुब्बे-लुबाब बात ये दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रीएजेंट है। केमिकल रीएजेंट भी उसे कहते हैं जिसके बहुत सारे इस्तेमालात हों। ठीक हो गया, सही है।
तो आज की क्लास में हम सीखेंगे और देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड किस तरीके से हम प्रैक्टिकली बनाते हैं। जिस तरीके के ज़रिए नाइट्रिक एसिड पूरी दुनिया में मेजॉरिटी तौर पे बनाया जाता है, उस तरीके को प्यार से कहते हैं ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। OSTWALD, ऑस्टवाल्ड्स मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ को बनाते हैं सर, जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो बनाने के लिए उसकी पहले कोई ना कोई दूसरी फॉर्म होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूँ भाई चाय बनानी है, तो ठीक है, हम डायरेक्ट दुकान से चाय बना के ले आए। ये आप बना के नहीं लाए, ये आप ख़रीद के लाएँ। जब आप इसे बनाएंगे, चाय बनाएंगे, तो बनने से पहले उसकी हालत कुछ और होगी और बनने के बाद जैसे खाना है, ठीक है, हमने चिकन कढ़ाई बनाई है लेट सपोज, तो बनने से पहले कुछ और थी। बनने से पहले सर वो गोश्त लगा हुआ था मुर्गी के अंदर, मुर्गी भी चल रही थी, सही है। सब्जियां उसके अंदर डली, सब्जियां पहले दरख्तों पे लगी हुई थी, वो टूट के आई। बनने से पहले कुछ और है, ठीक है, फिर वो कटी, फिर गरम हुआ, मसाला तैयार हुई। अब उसकी हालत क्या है? लेकिन ये बना तो उसी में से ना, वही कच्चे गोश्त में से बना है, ठीक है, वही सब्जियों में से बना है, ठीक है, लेकिन बनने के बाद इसकी हालत क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड भी तो किसी ना किसी चीज़ से मिलके बन रहा होगा। तो जिस चीज़ से मिलके बन रहा है उसे कहेंगे उसका रॉ मटेरियल। क्या कहेंगे? तो जो बुनियादी चीज़ें नाइट्रिक एसिड की तैयारी में इस्तेमाल होती हैं वो होता है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ऑक्सीजन तो हमारे माहौल में मौजूद है ठीक ठाक क्वांटिटी में, ठीक है। नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है, सही है, सेपरेट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो कि नाइट्रिक एसिड की तैयारी में क्या होंगी? इस्तेमाल होगी। तो और ज़रा देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो स्टेप है नाइट्रिक एसिड की तैयारी का वो ये है, पहले मैं सारे केमिकल रिएक्शन लिखूंगा यहाँ पर, फिर उनकी एक फिगर बना के आपको दिखा दूंगा। सही हो गया? ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो होता है नाइट्रिक एसिड को बनाने के पीछे, तो आपके पास होना चाहिए NH3। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए क्या हमारे पास होना चाहिए? NH3 क्या होता है? अमोनिया। तो इसका मतलब नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? तो कैसे बनाते हैं अमोनिया भाई? N2 के साथ 3H2 करें, ठीक है, सही है। टेम्परेचर तकरीबन रखें 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, कल बताया था ना मैंने। तो हमें मिलता है सर 2NH3 प्लस हीट। ठीक हो गया। तो एक बर्तन के अंदर हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स किया और हमें क्या हासिल हुआ सर? NH3 हासिल हुआ, यानी अमोनिया हासिल हुआ। ठीक है, सही है। तो ये जो अमल है, ये जो प्रोसेस है, इसके बारे में किसने बताया था? हेबर बॉश ने। इसलिए ये कहलाता है हेबर प्रोसेस या हेबर बॉश प्रोसेस। ठीक हो गया। तो अमोनिया की तैयारी में एक स्टेप तो हेबर बॉश का आ गया है। लो जी, अमोनिया तैयार हो गया। अमोनिया गैस क्या हो गई है भाई? तैयार हो गई। अब ये जो अमोनिया गैस तैयार हुई है, इसका रिएक्शन फिर हम करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। कौन सी गैस जो तैयार हुई है यहाँ पे? अमोनिया गैस जो सर तैयार हुई है, फिर इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अमोनिया गैस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों, तो हमें मिलता है NO। N कितना है? 2। यहाँ पर कैसे करें? 2 लगा दें दोस्तों, N2 हो गया। यहाँ पर भी N 2 3 H6 है यहाँ पर। अब देखो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो क्या है? अब चेक करेंगे किसको? ऑक्सीजन को। मिस्टर वकास, फोकस ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पर हाउ मच ऑक्सीजन, हाउ मेनी ऑक्सीजन्स? 2। यहाँ पर देखें 2 1 2 ऑक्सीजन और 3 1 3 और 2 5 ऑक्सीजन। 3 और 2 5 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने? 2। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आए?
तो मिस जमीला ने तो ऐसा कोई टेबल नहीं बताया था 2 का पढ़ें कि जवाब 5 आ जाए। सर 2 के टेबल में 1 आता है, 2 आता है, ठीक है, 4 आता है सर, 6 आता है, लेकिन 5 नाम की चीज़ आती नहीं है। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? तो यानी सर अब आप यहाँ पे कोई नंबर ऐसा लगाएं कि 5 आ जाए, 2 के टेबल में तो 5 आता, इसका मतलब ये सारा लिखने का कोई फ़ायदा हुआ? जब ये सारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो सबसे पहली तब्दीली किसमें की थी दोस्तों? हमने यहाँ पर की थी। तो यहाँ पर भी क्या लगाया हुआ था मैंने? 3 लगाया हुआ था ना, तो 3 के बजाय आप क्या लगाएंगे? अगला नंबर 4 लगा के चेक करते। तो 4 2 जा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 8। यहाँ पर 3 के टेबल में 8 आता है, तो 3 के टेबल में 3 आता है सर, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, लेकिन 8 आता। हमने कहा सर 4 लगाने का भी कोई फ़ायदा? तो 4 के बाद क्या लगाएंगे दोस्तों? 5 लगाएंगे। 5 2 जा 10। कितने हाइड्रोजन हुए? 10 हाइड्रोजन हुए। यहाँ पर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 है, 3 के टेबल में 3 आता है सर, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, लेकिन 10 आता। अब 5 के बाद क्या लगा के चेक करते हैं सर? 6 लगा के चेक करते हैं। 6 2 जा, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 है। 3 को किससे करेंगे सर? 4 से। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सर 4 से, तो यहाँ पे 4 लिखा, 3 4 जा 12, 12 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बराबर 12। 4n, यहाँ पर कितना करें कि 4n हो जाए? तो 4 लगा दो सर, n कितने हो जाए? 4। अब चेक करेंगे ऑक्सीजन को दोस्तों। 4 1 जा कितना ऑक्सीजन? 4। 6 1 जा 6 ऑक्सीजन, 6 + 4 कितने बने? 10 ऑक्सीजन। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 बने? तो 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या बनेगा? अब ये इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस, ठीक है। तो इन दो रिएक्शंस के ज़रिए दोस्तों, पहले तो हमने अमोनिया बना लिया, फिर अमोनिया से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना ली, यानी NO को बना लिया, ठीक है, सही है। अब ये जो NO है दोस्तों, ये जो NO है, इसको ले जाते हैं अगले बर्तन में और इसका रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। NO को ले जाते हैं किसमें? अगले बर्तन में ले जाते हैं और उसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो बनता है NO2। क्या बन जाता है जी? NO2 बन जाता है। सही हो गया? चाहो तो ऊपर करके लिख दो, बाद में मुझे आसानी होगी फिगर बनाने में। NO + O2 = NO2, ठीक हो गया? तो ये NO2 बनता है। अभी आप देखेंगे तो दोस्तों ये इक्वेशन भी बैलेंस, हाउ मैनी ऑक्सीजन? 2 रेग कितने हुए? यहाँ पे कितने? तो अब 2 को कितना बनाना है? 3। कुछ भी करके इसको बढ़ाना तो पड़ेगा ना सर, कुछ भी कर दें बढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरफ कितने हैं? अब ऐसा तो नहीं ना आप बोलो सर चूंकि इधर 2 है, मैं इधर 2 करना चाह रहा हूँ तो ये ऑक्सीजन हटा दो। जो केमिकल मौजूद है वो तो अपनी जगह पे वैसा का ये तो रहेगा। हाँ, तादाद को आप इस तरीके से नंबर डाल के कर सकते हो, उसको मिटा थोड़ी सकते हो। कहने का मकसद है यहाँ पे तादाद कम है, सॉरी यहाँ पे तादाद मिला के ज़्यादा है और इस तरफ तादाद क्या है, तो इधर तादाद को बढ़ाएंगे तो 1 तो लगा हुआ है जिसका कोई फ़ायदा नहीं, तो क्या लगा के देखते हैं? 2। तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। कितने नाइट्रोजन? यहाँ पे कितने नाइट्रोजन? 1। तो कैसे करें? 2 लगाते हैं सर, कितने हो जाएंगे? 2 नाइट्रोजन, 2n 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन कितने? 4 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन। तो देखें इक्वेशन क्या हो गई। अब ये जो NO2 गैस, इसको पढ़ते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2। तो क्या पढ़ते हैं? नाइट्रोजन डाई का मतलब 2। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये घूम के जाती है अगले कंटेनर में। वहाँ पे हम क्या करते हैं? हर कंटेनर में कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन गैस तो होगी सर। जब ये अगले कंटेनर में जाती है तो फिर इसका रिएक्शन करवाते हैं, इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, फेंकते हैं पानी को, इसको फेंकते हैं सर। तो NO2 के साथ जब O2 को मिक्स करते हैं और साथ किसको मिक्स करते हैं? H2O को। तो देखो NHO, सादी सी बात, यहाँ पे बन गया क्या? गाँव में बत्ती आ गई।
HNO3 बन गया, यानी नाइट्रिक एसिड बन गया। अब हमने चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें हाइड्रोजन कितने, 2, यहाँ पर कहाँ बैलेंस है सर, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। जब आपने सर यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन साथ ही नाइट्रोजन भी कितने हो गए, 2। यहाँ पर कितने हैं, तो 2 कैसे बनाए, 2 लगाते हैं सर, 2 हो गया। नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, नाइट्रोजन 2 हो गए, 2 3 6, ठीक है, 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखें दोस्तों तो 2 और 2 2 4 ये और 2 ये 6 और 1 ये 7, यानी यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6, यानी तादाद क्या है, कम है। और इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते सर, यानी ये 2 लगाने का कोई फ़ायदा हुआ तो 2 के बाद क्या लगाएं, फिर 3 लगा के चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 3 हो गए। यहाँ पर कितने, 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बने। 2 के टेबल में तो 3 नाम की चीज़ आती, ऐसा तो नहीं, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। दोबारा कितने H, यहाँ पर 2 के टेबल में 3 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है, 4 आता है सर, 3 आता, तो इधर कुछ भी लगा दो सर, 2 के टेबल में तो नहीं आता सिंपल केस में, ठीक है, सही है। वैसे तो मैथमेटिशियन इतना बड़ा जादूगर होता है कि वो 2 के टेबल में 9 भी लेके आ सकता है, 2 के टेबल में 9.568 भी लेके आ सकता है। कैसे, क्यों, तो इंशाल्लाह ताला कभी डिटेल में पढ़ेंगे। जब मैं ऐसे जुमले बोल रहा होता हूँ ना तो मेरे दिल में वो पिछली चीज़ें भी आ रही होती है, तो इसलिए मैं साथ ही एक वर्ड कह देता हूँ सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से। ज़बरदस्ती तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला कभी डिटेल में देखेंगे। खैर बात ये है, हाउ मेनी हाइड्रोजन सर, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2, तो 2 के टेबल में 3 आता, 3 लगाने का भी कोई फ़ायदा हुआ, 3 के बाद क्या लगाओ, कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या 2 के टेबल में 4 आता है, ये सर आता है, किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से क्या करें, तो दोस्तों यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 2 4, कितने हाइड्रोजन, 4, लेकिन साथ ही सर नाइट्रोजन भी कितने हो गए, यहाँ पे कितने, कैसे करें, 4 लगा दें सर, कितने नाइट्रोजन हो गए, 4 नाइट्रोजन, ठीक हो गया, नाइट्रोजन 4। ऑक्सीजन को चेक करें तो 4 2 8, 8 और 2 10, और ये 2 1 2, 10 और 2 12, 4 3 ऑक्सीजन कितने, 12। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, सबसे पहले हमने यहाँ से, ये पहला बर्तन है, इसके अंदर भेजा 2 गैसेस को, किसको किसको, N2 और H2 को भेजा। और इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना रखा भाई, तकरीबन 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है, ऐसे ही है ना। तो हमें इस सिस्टम के अंदर क्या बना हुआ मिल गया, NH3 की, कौन से प्रोसेस के ज़रिए, चाहो तो नीचे बता दो भाई ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, हैबर, ऐसे ही है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। N2 और H2 मिले, NH3 बना, NH3 यहाँ से पहुँचा अगले कंटेनर में, ठीक है। हर कंटेनर के हमने कुछ नाम रखे हैं, इस कंटेनर का नाम रखा है दोस्तों हमने कन्वर्टर, इसका नाम क्या है भाई, कन्वर्टर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कौन बन के पहुँचा, NH3 गैस है, यहाँ से पहुँचा अगले कंटेनर में, इसका स्वागत किया यहाँ पे किसने, स्वागत मतलब इस्तकबाल, किसने किया, ऑक्सीजन ने। ये आपस में मिले और क्या बनाया, नाइट्रोजन ऑक्साइड और 6H2O, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है दोस्तों, एक गैस है, क्या है, गैस है। हमने कहा सर यहाँ पर, ठीक है, NH3 के साथ कौन मिला, ऑक्सीजन, ठीक हो गया, NH3 के साथ ऑक्सीजन मिला, चाहो तो बता दो। तो क्या बना, गैस बनी, कौन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि एक जगह पे रहेगी, पहुँच गई, यहाँ से पहुँच गई दूसरे कंटेनर में, कौन सी गैस, बोलो ना यार, NH3 ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे बना, जो कि कहाँ पहुँचा, अगले कंटेनर में, वहाँ पे भी इस्तकबाल किया, स्वागत किया इसका, किसने, ऑक्सीजन गैस ने। NO मिला O2 के साथ, यहाँ पर कौन मिला सर, NO मिला किसके साथ, O2 के साथ, तो क्या बना,
NO2 के साथ मिला तो क्या बना, ये भी क्या है, गैस है, और गैस एक जगह पे टिकती, यहाँ से NO2 गैस बनी, पहुंची कहाँ, अगले कंटेनर पे। फिर उस कंटेनर के अंदर स्वागत किया NO2 का किसने, ऑक्सीजन ने, और हमने एक और चीज़ फेंकी साथ ही, क्या, पानी। तो यहाँ से दोस्तों ये हमने पानी का स्प्रे किया है, यहाँ से हम दाखिल कर रहे हैं किसको भाई, H2O को। तो यहाँ से H2O आएगा, ठीक है, और यहाँ से कौन सी गैस आ रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 आ रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आया और पानी आया और ऑक्सीजन गैस आए, मिले क्या बना, HNO3, जो कि एक लिक्विड है, जो कि क्या है दोस्तों, एक लिक्विड है, ठीक है, सही है। तो ये यहाँ पे HNO3 बना, तो यहाँ पर हमने एक कुंडी लगाई हुई है, स्टिक लगाई हुई है, ऊपर करेंगे तो लिक्विड कहाँ आ जाएगा, नीचे, बंद कर देंगे तो लिक्विड के आने का रास्ता क्या हो जाएगा, बंद। तो ये आ गया कौन, यहाँ पर क्या मिल गया भाई हमें, HNO3 मिल गया। जो HNO3 हमें यहाँ पर हासिल होता है दोस्तों, वो इतना प्योर नहीं होता है, इतना खालिश नहीं होता है। अबाउट कितना प्योर होता है, ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस के ज़रिए जो हमें मिलता है 63% प्योर होता है। अब आप बोलोगे सर इतना प्योर क्यों नहीं है, जब कोई चीज़ प्योर नहीं होती तो इसका मतलब किसी न किसी चीज़ ने उसको मिलावट की है, तभी तो वो प्योर, क्या ख्याल है, ऐसा ही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये एसिड हमें प्योर नहीं दिख रहा, तो वजह ये है कि सर जब ये एसिड बना तो इसके अंदर बहुत सारा क्या शामिल हो गया, पानी भी शामिल हो गया। पानी जब आपने इसके अंदर मिक्स कर दिया तो अब ये कंसनट्रेटेड नहीं रहा बल्कि डाइल्यूटेड हो गया है, इसलिए ये इतना प्योर होता। तो इसको प्योर किया जा सकता है क्या करके, इसमें से अभी मैंने बोला ना, इसको किस चीज़, दोबारा मेरी बात सुनो भाई, इन नाइट्रिक एसिड को गैर खालिश किसने किया, पानी ने ना। तो इसको प्योर कैसे कर सकते हैं, पानी निकाल के अगला सवाल पैदा होता है, पानी कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों एक और एसिड है कंसनट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मशहूर, अगर उसका स्प्रे करें इस नाइट्रिक एसिड के ऊपर, तो नाइट्रिक एसिड के ऊपर जब इसका स्प्रे करेंगे तो वो नाइट्रिक एसिड के वाटर वेपर्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पीछे सिर्फ कौन बचेगा, नाइट्रिक एसिड, जो कि क्या होगा, खालिश। इस तरीके से भी नाइट्रिक एसिड को क्या बना सकते हैं, खालिश कर सकते हैं। एक और तरीका भी है, लाजमी नहीं आप H2SO4 का इस्तेमाल करें, इस प्रोसेस में H2SO4 का इस्तेमाल होता है। बुक ने ये कहा है आप कोई भी ऐसा एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्बर हो, जो कि वाटर को क्या कर सके, एब्जॉर्ब। तो पीछे जो बचेगा वो कौन सी फॉर्म बचेगी, प्योर फॉर्म बचेगी। ये जो पूरा मेथड है या प्रोसेस है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है सर, ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस कहलाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक। इनके नाम रखना चाहो तो इनके नाम रखते हैं दोस्तों। इसका नाम रखा है, कन्वर्टर के बाद इस बर्तन का नाम रखा है ऑक्सीडेशन चैम्बर, और इस बर्तन का नाम है एब्जॉर्प्शन टावर, क्योंकि इसके अंदर पानी क्या हो रहा है दोस्तों, एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन टावर। ठीक हो।